नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ये टॉपिक डायलिसिस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर हो या फिर डायलिसिस पेशेंट खुद। डायलिसिस सिर्फ एक मशीन ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो पेशेंट के ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं नॉर्मल किडनी का बायोकेमिकल फंक्शन, डायलिसिस के बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स, यूरिया कैटनाइन इलेक्ट्रोलाइट्स के रोल, डायलिसेट के केमिकल कंपोजिशन, एसिड बेस बैलेंस और बायोकार्बोनेट के रोल, और कैसे डायलिसिस पेशेंट के ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्दी किडनी क्या करती है। नंबर एक, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट। यूरिया कैटनाइन यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है। अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो यूरेमिया होता है। नंबर दो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम को कंट्रोल करती है। ये ही मेंटेन करते हैं नर्व इम्बैलेंस, हार्ट बीट और मसल्स के काम को। नंबर तीन, एसिड बेस बैलेंस। किडनी हाइड्रोजन्स आयंस को एक्सक्रेट करती है और बाइकार्बोनेट को कंसर्व करती है। इससे ब्लड का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 रहता है। नंबर चार, वाटर बैलेंस। यूरिन के थ्रू बॉडी का वाटर रेगुलेट करती है। नंबर पाँच, हार्मोनल फंक्शन। एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी बनाने के लिए, रेनिन बीपी कंट्रोल करने के लिए, विटामिन डी एक्टिवेशन बोन्स के लिए। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो ये सब बायोकेमिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब समझते हैं डायलिसिस का साइंस। डायलिसिस एक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नंबर एक, डिफ्यूजन। सोल्यूट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। एग्जाम्पल, ब्लड में यूरिया ज़्यादा है और डायलिसिट में कम है तो यूरिया डायलिजर की मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। नंबर दो, ओस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। नंबर तीन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स की वजह से एक्सेस वाटर निकलता है। यही प्रिंसिपल डायलिसिस के बैकबोन होते हैं। अब एक एक करके देखेंगे कि कौन से बायोकेमिकल डायलिसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक, यूरिया। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट। नॉर्मल ब्लड यूरिया 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सीकेडी में मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ जाता है। डायलिसिस का मेजर काम ही यूरिया को रिमूव करना है। नंबर दो, क्रेटनाइन। मसल्स मेटाबॉलिज्म से बनता है। नॉर्मल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सीकेडी में मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है। क्रेटनाइन क्लियरेंस किडनी फंक्शन का बेस्ट मार्कर है। नंबर तीन, पोटेशियम। नॉर्मल 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। अगर पोटेशियम मोर देन 6 हो जाए तो एरिदीमिया और हार्ट फेलियर का रिस्क होता है। डायलिसिस में पोटेशियम को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। नंबर चार, सोडियम। नॉर्मल 135 से 145 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। नंबर पाँच, कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस। किडनी फेल होने पर फॉस्फेट एक्यूमुलेट होता है और कैल्शियम कम हो जाता है। नंबर छः, बाइकार्बोनेट। नॉर्मल 22 से 28 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। सीकेडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। डायलिसेट में बाइकार्बोनेट यूज करके एसिडोसिस को करेक्ट किया जाता है। डायलिसेट एक स्पेशली प्रीपेड सॉल्यूशन होता है जो ब्लड के अपोजिट साइड फ्लो करता है। डायलिसिस में जो डायलिसेट कंपोजिशन होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सोडियम 135 से 145 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। पोटेशियम 2 से 3 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। कैल्शियम 1.25 से 1.75 मिलीमोल पर लीटर होता है। मैग्नीशियम 0.5 मिलीमोल पर लीटर होता है। क्लोराइड 105 मिलीमोल पर लीटर होता है। बाइकार्बोनेट 32 से 38 मिलीमोल पर लीटर होता है। ग्लूकोज 100 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसका पर्पज है ब्लड के एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मल रेंज में लाना। आइए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट का पोटेशियम 6.5 है
और डायलिसेट में सिर्फ 2 है, पोटेशियम डिफ्यूज होकर निकल जाएगा। अगर पेशेंट का बाइकार्बोनेट 15 है और डायलिसेट में 35 है, एसिडोसिस करेक्ट हो जाएगा। सीकेडी पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉमन होता है क्योंकि किडनी हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करती है और बाइकार्बोनेट कंजर्व करती है। डायलिसिस में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का यूज होता है। डायलिसेट में हाई बाइकार्बोनेट होता है जो पेशेंट के ब्लड के साथ एक्सचेंज होके एसिडोसिस को करेक्ट करता है। इससे पेशेंट को थकान कम होती है, मसल्स क्रैम्प कम होते हैं, कार्डियक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। डायलिसिस पेशेंट में बायोकेमिकल टेस्ट रेगुलर कराना पड़ता है। नंबर 1, वीकली यूरिया रिडक्शन रेशियो KT/V। डायलिसिस पेशेंट में बायोकेमिकल टेस्ट रेगुलर करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वीकली यूरिया रिडक्शन रेशियो KT/V। नंबर 2, मंथली सीरम क्रेटिनाइन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। और इसके साथ ही मंथली HB, आयरन स्टडीज़, PTS, विटामिन D भी करा सकते हैं। इससे डॉक्टर को आइडिया मिलता है कि डायलिसिस इफेक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा किडनी के बायोकेमिकल फंक्शंस, डायलिसिस के प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स, डायलिसिस के कंपोजिशन, एसिड बेस बैलेंस और बाइकार्बोनेट का रोल, और रेगुलर बायोकेमिकल मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग बायोकेमिकल थेरेपी है जो पेशेंट के ब्लड केमिस्ट्री को नॉर्मल के करीब ले आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप डायलिसिस स्टूडेंट है तो ये नॉलेज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और पेशेंट या फैमिली मेम्बर हो तो आपको समझ आएगा कि डायलिसिस का प्रोसेस कितना साइंटिफिक है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।